नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल GS.Educare में। अभी तक आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर कर लें। और इसका पूरा नाम जो है GS.Educare है। ठीक है मित्रों, आज हम बात करेंगे जीएस में इन्वायरमेंट की। और इन्वायरमेंट में आज दूसरा चैप्टर है यानी सेकेंड डे है। तो आइए हम आज इन्वायरमेंट की बात करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 1 कि वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है। ठीक है ना, वर्षा की जो मात्रा होती है किस चीज़ पे निर्भर करती है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडल के नमी पे। ये वायुमंडल की नमी क्या चीज़ होती है। तो वायुमंडल में जितना नमी होगी वर्षा उतना ही अधिक होगी, जितना ज़्यादा नमी उतना ज़्यादा बारिश। देखते होंगे आप कहीं कहीं पहाड़ी क्षेत्रों में सुनने में आता होगा कि बादल फट गया। ठीक है ना, तो बादल कैसे फटता, बादल फटता नहीं, बादल फटने वाला बहुत घनघोर बारिश, बहुत अधिक मात्रा में बारिश हो जाती है बहुत कम समय में। तो वो किस पे डिपेंड करती है, वायुमंडल में जितना ज़्यादा नमी होगी उतना ज़्यादा बारिश होगी। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वायुमंडल में जो हवा पाई जाती है क्या है। देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल में जो हमारे वायुमंडल में जो हवा पाई जाती है वो कई गैसों का मिश्रण होता है। क्या क्या होता है, जैसे उसमें नाइट्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, आर्गन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, नियान भी होता है, हीलियम भी होता है, मीथेन भी होता है। तो इस तरह सभी मिक्स होते हैं। तो इसलिए क्या होता है, ये मिश्रण होता है। हवा क्या होती है, एक ये मिश्रण होती है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट की हम बात करते हैं कि शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है। हमारे वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है वो कितने प्रतिशत होता है, तो 78%। यानी नाइट्रोजन क्या होता है, 78% होता है। तो चूंकि हमारे वायुमंडल में कई गैसें पाई जाती हैं, तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होता है 78% होता है। ऑक्सीजन, ठीक है ना, ऑक्सीजन जो होता है वो लगभग लगभग आपका जो है 21% होता है, यानी 20.95% होता है। उसके बाद आर्गन होता है। ठीक है ना, आर्गन हमारा पाया जाता है लगभग लगभग 0.93% पाया जाता है। फिर उसके बाद CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ये पाया जाता है 0.038% पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद नियान नियान भी होता है। ठीक है, नियन आपका पाया जाता है 0.0018% पाया जाता है। फिर उसके बाद मीथेन होता है। ठीक है ना, मीथेन पाया जाता है कितना, 0.00017% पाया जाता है। अच्छा, मीथेन की बात आती है, हमने कल एक सेशन में लिया था, मीथेन कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है। कोयले की खान से, दलदली भूमि से, धान के खेत से, पशुओं के जुआल से। ये जरूर याद कर रखिएगा मीथेन कहाँ कहाँ से मिलती है, पूछता क्वेश्चन में। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्या निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती। देखिए, अभी हमने बात किया ना कौन कौन सी है, तो इसमें कौन कौन सी नहीं पाई जाती है। ठीक है ना, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, रेडान। ठीक है ना, रेडान क्या होती, नहीं पाई जाती। हीलियम पाई जाती है, आर्गन पाया जाता है, नियान भी पाया जाता है, लेकिन रेडान नहीं पाया जाता है मित्रों। ठीक है ना, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक किस गैस का प्रतिशत है। अभी हमने बताया ना कि सबसे ज़्यादा क्या है, नाइट्रोजन, कितना, 78%। फिर उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन, कितना है, 20.95%, यानी लगभग लगभग 21%। फिर क्या बताया मैंने, आर्गन, कितना, 0.93%। फिर क्या बताया, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कितना है, 0.038%। फिर क्या बताया मैंने, नियान, कितना, 0.0018%। फिर क्या बताया, मीथेन, 0.0017%। ये पाया जाता है सबसे ज़्यादा, नाइट्रोजन 78%। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो ये तो पहले जान लीजिए, पारित हुआ 1986 में। ठीक है ना, कब पारित हुआ, 1986 में। तो पहले ये पारित क्यों हुआ अच्छा, इसको और भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, छाता विधान। ठीक है ना, इसको एक नाम से और जानते हैं जिसका नाम है छाता विधान। इसको बोलते हैं छाता विधान। ठीक है ना, या अम्ब्रेला लेजिस्लेशन, ठीक, इसको बोलते हैं। पहली बात कि ये आयक हम, तो ईवन द्वारा जो है एक स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था वो, 1972 में।
ठीक है ना। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था और वो प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन था और उसमें जो निर्णय लिया गया था, ठीक है ना, वो यूएन द्वारा ऑर्गेनाइज था। तो उसमें जो निर्णय लिया गया था यानी पर्यावरण को संरक्षित कैसे किया जाए, तो उसमें एक कानून बनाना था। तो उसी के निर्णयों को पालन करने के लिए भारत सरकार ने क्या किया कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया। कब? 1986 में, ठीक है ना। किसको पालन करने के लिए? स्टॉकहोम यूएन द्वारा जो ऑर्गेनाइज था स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में, उसके निर्णयों को पालन करने के लिए पर्यावरण का संरक्षण कैसे किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के। क्वेश्चन नंबर 7 है कि यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी हो जाएगी। देखिए, पेड़ पौधों का काम क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन नहीं रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है। चलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें एक जो ऑप्शन नंबर सी है, काफ़ी लोग उस पर तुक्का लगा रहे होंगे, लेकिन मैं बताता हूँ कि पहले पेड़ पौधों का कार्य कौन कौन सा नहीं है और पहले है कौन सा। देखिए, पेड़ पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाई एक्सेप्ट करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है ना। यानी ये पेड़ पौधों का कार्य है। कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण ये भी है, यानी ये पेड़ पौधों का कार्य है। शोर का अवशोषण, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शोर का अवशोषण मतलब जो शोरगुल होता है, प्रदूषण, शोरगुल यानी जिसको हम नॉइस पोल्यूशन बोलते हैं। जैसे क्या होता है कि जो हाईवेज बनते हैं, जो सड़कें होती हैं, उनके साइड में देखेंगे दोनों साइड पेड़ लगाए जाते हैं। वो पेड़ दो उद्देश्य से लगाए जाते हैं। क्या होता है कि पहला, जो पेड़ सड़क पे चलने के लिए छाया के लिए काम करेगा। दूसरा, जो मोटर गाड़ियां जा रही हैं, जितने भी कार जा रहे हैं, जितने भी वाहन जा रहे हैं, उनसे निकलने वाला जो प्रदूषण, उनका भी वो हरे पौधे क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं। उनके शोरगुल का अवशोषण करते हैं, यानी शोर का अवशोषण भी वो करते हैं, यानी पेड़ का काम है। वायु का प्रदूषण, यही सही आंसर है। वायु का प्रदूषण नहीं करते, कभी पेड़ पौधे प्रदूषण नहीं करते हैं, बल्कि स्वच्छ रखते हैं, ठीक है ना। ऑक्सीजन क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है। देखिए, पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, गरीबी कम करना। जो गरीबी कम करना होता है, वो इनडायरेक्ट संबंध होता है पर्यावरण सुरक्षा से, ठीक है ना। बाकी धारणीय विकास, वातानुकूलन, कागज के थैलों का प्रयोग, ये सब क्या होती है? ये डायरेक्ट संबंध होता है पर्यावरण के संरक्षण से, ठीक है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है कि सतत विकास लक्ष्य 2022 के सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है। सतत विकास लक्ष्य, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इस पर एक सेशन भी लाऊंगा। मैंने इसको इसमें डाल दिया इसलिए कि चूंकि सतत विकास लक्ष्य क्या चीज़ होता है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य वर्ष क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें एक सेशन लाऊंगा मित्रों। लेकिन इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, 121वां स्थान, ठीक है ना। 121वां स्थान था ये 2022 में। 120वां स्थान था कब? ये 2021 में। 117वां स्थान था 2000 में, ठीक है ना। इस तरह ये इसका क्रम है। तो जब ये पूछता है ना तो पीछे का भी पूछ लेता है, तो जरूर आप लोग पीछे का भी इसका याद रखें कि जो सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा था, ठीक है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्या है? धारणीय कृषि यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का अर्थ क्या होता है? पहले जान लीजिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है। वह काम जो एक निरंतर या बहुत ही सिस्टेमेटिक तरीके से काम किया जाए, ठीक है ना, सही तरीके से, मानक रूप से, तो वो होता सस्टेनेबल। अब कृषि एग्रीकल्चर की बात आ गई, यानी हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब क्या समझते हैं, क्या होता है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कि भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अछूत बनी रहे। इसका कहने का मतलब ये है कि हम भूमि में ऐसी कृषि का पैदावार करें जिसमें ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का यानी केमिकल्स का हम प्रयोग ना करें, ज़्यादा फर्टिलाइज़र, ज़्यादा खाद का प्रयोग ना करें। किसका प्रयोग करें? तो हम गोबर खाद का, ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, जिससे हमारी पृथ्वी की जो गुणवत्ता है यानी उसमें जो उसकी जो ताकत है वो ख़त्म ना हो, ठीक है ना। तो वो होता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 12, रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ठीक है ना, क्या था? क्या था भैया? ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का एवं विकास सम्मेलन था, ठीक है ना। ये क्या था? ये ब्राज़ील
ब्राज़ील में क्या हुआ था कि एक पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? 1992 में। ठीक है ना। ब्राज़ील, ये रियो डी जेनेरियो, ये ब्राज़ील का एक शहर है। वहीं पे एक रियो डी जेनेरियो में क्या हुआ था, एक शिखर सम्मेलन हुआ था। और उस शिखर सम्मेलन को क्या बोलते हैं? पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। ठीक है ना, जो 1992 में हुआ था। ठीक है। और इसको हम अर्थ समिट, इंग्लिश में इसको अर्थ समिट भी बोलते हैं। और जिस लिए सम्मेलन हुआ था, किस लिए? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन उसका नाम दिया गया था। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्या है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान नीरी कहाँ अवस्थित है? ठीक है ना। तो ये कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है आपका नागपुर। नागपुर कहाँ पड़ता है मित्रों? ये महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है ना। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। कब हुई थी? 1958 में हुई थी। और इसकी स्थापना क्यों की गई थी? पहली बार, जो वाटर सप्लाई होती है, ठीक है ना, सीवरेज प्लांट होता है, औद्योगिक प्रदूषण की रोकथाम के क्षेत्र में शोध एवं विकास कार्य करने के लिए किया गया था। ठीक है ना। और इसके 5 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं भी हैं। 5 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं कौन कौन सी हैं कि जैसे चारों हमारे जो मेट्रो सिटीज़ हैं, पहला कौन है? मुंबई। ठीक है ना। दूसरा दिल्ली, तीसरा चेन्नई, चौथा कोलकाता। ठीक है ना। और पांचवा हैदराबाद। तो ये 5 जगह इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इसको याद करने का तरीका ऐसे है कि जो हमारे चारों मेट्रो सिटी हैं, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और बीच का हैदराबाद, 5 इसके जो है औद्योगिक, इसके क्या है, कार्यालय भी हैं। और हेडक्वार्टर नागपुर में है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि NEA का विस्तृत रूप क्या है? तो NEA का विस्तृत रूप जो है नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी है। क्या है मित्रों? नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी है। ये क्या चीज़ होता है कि जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो हमारे यहाँ 1986 में आया था ना, 1986 में, इसका पालन सही सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जो हमारे पर्यावरण से संबंधित जो भी नियम हैं उसको फॉलो लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जैसे मान लीजिए कोई कंपनी स्थापित, कोई फैक्ट्री स्थापित कर रहा है, तो ऐसा नहीं ना कि पूरा जंगल काट कर स्थापित कर दें, यानी पर्यावरण को क्या हुआ, नुकसान को पहुँचा रहा है। तो इनकी सुनवाई के लिए, उस पर कार्रवाई करने के लिए NEA उस पर कार्रवाई करता है। इसकी सुनवाई कहाँ पे होती है? NEA ही उसका फैसला लेता है कि ये नियम कायदों को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यानी पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम 1986 आया था, उसकी सुनवाई के लिए NEA है। ठीक है ना। नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? ठीक है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ये पहले तो जान लीजिए, ये जिनेवा में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। जिनेवा कहाँ? स्विट्जरलैंड में। ठीक है ना। और विश्व जो ये मौसम विज्ञान संगठन है, ये क्या है? ये यूएनओ की विशेष एजेंसी है। यूएनओ की जो हमारा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संगठन जो है, उसकी एक विशेष एजेंसी है। ठीक है ना। ये करता क्या है? ये पृथ्वी के जो व्यवहार और वायुमंडलीय दशाओं का क्या करता है? अध्ययन करता है ये। ठीक है ना। ये पृथ्वी के वायुमंडलीय दशाओं का अध्ययन करता है, क्योंकि मौसम से संबंधित देखिए, तो मौसम की दशाओं का अध्ययन करता है। ठीक है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि UNEP, ठीक है, UNEP यानी यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है ना, इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर नैरोबी। नैरोबी कहाँ पड़ता है? केन्या में पड़ता है। ठीक है ना। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। नेक्स्ट की हम बात करते हैं EPA का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है ना। EPA का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। ठीक है ना। ये क्या चीज़ है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका, जो हमारा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, उसकी एक संघीय एजेंसी है ये। ठीक है ना। कैसी एजेंसी है? संघीय एजेंसी है ये। कौन? EPA। ठीक है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्या? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में है। ठीक है ना। क्या है? एम्स्टर्डम
नीदरलैंड में है। यह क्या है, यह एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है, ठीक है ना, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। ठीक है, तो आज का ये इन्वायरमेंट का सेकंड पार्ट रहा मित्रों। हम फिर थर्ड लाएंगे, फोर्थ लाएंगे इन्वायरमेंट का। ठीक है, अभी तक आपने मेरे चैनल को, जिसका नाम gs.educare है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप चैनल में मेरे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, और आप अपना कमेंट जो है मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन करें। थैंक यू मित्रों, थैंक यू सो मच।